हेलो स्टूडेंट्स। आज का डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल ने उन किए गए विभिन्न अपराधों के लिए जिनका उन पर आरोप लगाया गया था, अपीलार्थियों की दोष सिद्धि को चुनौती देने का प्रयास नहीं किया और उसने ऐसा ठीक ही किया है। अपीलार्थियों की दोष सिद्धि श्रीमती बुलाकन के सच्चाई वाले साक्ष्य पर आधारित है, जो कि स्वयं हत्या वाले हमले की शिकार थी, जिसकी अभियोजन साक्षी 2 कंधाई और अभियोजन साक्षी 3 भगवती प्रसाद पांडे द्वारा संपुष्टि की गई है। वह एक नैसर्गिक साक्षी है और उसने उस संपूर्ण घटना का विस्तृत वर्णन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी पुत्री कुमारी सुमति और कुमारी कलकांता की घृणाजनक मृत्यु हुई थी। साक्ष्य में यह स्थापित किया गया है कि घटना के पश्चात तुरंत उसने सभी हमलावरों के नाम लिए थे। अभियोजन साक्षी 3 गांव प्रधान भगवती प्रसाद पांडे द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तला रिपोर्ट में हमलावरों के नाम अंतर्विष्ट हैं। प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा अपने तारीख 23 अगस्त 1985 के निर्णय और दंडादेश द्वारा अपीलार्थी और बाबू को हत्या के 2 कारणों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन सिद्ध दोष ठहराया गया था और उनको मृत्यु दंड दिया गया था। उसने अशरफी लाल के पुत्र गंगा प्रसाद और हेमराज और बाबू के पुत्र माता बादल को भी धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोष सिद्ध ठहराया था और उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास को भोगने का दंडादेश दिया था। सभी अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन भी सिद्ध दोष ठहराया गया है। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य पर सावधानी पूर्वक विचार करने पर अपने तारीख 11 अगस्त 1986 के निर्णय द्वारा विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश से सहमति प्रकट की है और अपीलार्थियों को दिए गए दोष सिद्धि और दंडादेशों की पुष्टि की है। 2 अपीलार्थियों अशरफी लाल और बाबू पर अधिरोपित मृत्यु दंड की अभिपुष्टि करने में उच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि संपूर्ण सामग्री, तथ्यों और परिस्थितियों और लागू विधि पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर वह इस बारे में संतुष्ट हैं कि यह अत्यधिक आपवादिक मामला है, जिसमें मृत्यु दंड ही केवल उपयुक्त दंडादेश है, जो कि उन पर अधिरोपित किया जाना चाहिए। हमने अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल की दंडादेश के एक प्रश्न पर
मुख्यतः सुनवाई की है, किंतु हम उसकी दलील से प्रभावित नहीं हैं। विराम। दो अपीलार्थियों अशरफी लाल और बाबू लालच से और अपनी व्यक्तिगत शत्रुता से जघन्य अपराध के दोषी थे और वे अत्यधिक मृत्युदंड के अधिकारी थे। विराम। इस मामले में सविस्तार उल्लेख किया गया था। विराम। दंड अनिवार्यतः अपराध के लिए उपयुक्त होना चाहिए। विराम। ये निष्ठुर नृशंस हत्याएं थीं जिनमें 2 निर्दोष लड़कियों की जानें गई थीं। विराम। अत्यधिक नृशंसता जिसके साथ अपीलार्थियों ने कार्यवाही की थी, उससे न्यायिक अंतःकरण को धक्का पहुंचता है। विराम। ऐसे गंभीर मामलों में जहां यह समाज के विरुद्ध अपराध है, विशेषतः अत्यधिक नृशंसता के साथ की गई हत्याओं के मामले में मृत्यु का दंडादेश अधिरोपित करने में असफल रहना भारतीय दंड संहिता की धारा 302 द्वारा उपबंधित मृत्यु के दंडादेश को कम कर देगा। विराम। समाप्त।